प्रणाम दोस्तों। एक राजा बहुत ही विलासी प्रकृति का था। राज भोगते भोगते बूढ़ा हो गया था, फिर भी मोह कम न हुआ था। दिन रात शराब और सुंदरियों में डूबा रहता था। एक बार उसने शराब और सुंदरियों के साथ नृत्य गायन का कार्यक्रम आयोजित किया और सारे लोगों को बुलाया। जंगल से, वन से उनके गुरुदेव को भी बुलाया। गुरुदेव को कुछ सोना मोहरे दी ताकि अच्छे नृत्य संगीत पर सोना मोहरों से नर्तकी को गुरुजी पुरस्कृत कर सके। रात भर नृत्य का कार्यक्रम चलता रहा। नर्तकी ने अपने अलग अलग हाव भाव और अंग भंगिमा से सबको मोहित कर लिया। सारा वातावरण जैसे मंत्रमुग्ध था। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। तभी नर्तकी का ध्यान गया कि उसका तबलची शायद ऊँघ रहा है और ऊँघ में तबले पर हाथ चला रहा है। नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एकदम से एक दोहा गाया। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे कलंक न लग जाए। तबलची ने दोहा सुना और जाग गया। वही दोहा उसने फिर से दोहराया। गुरुजी ने सारी सोना मोहरे उसे भेंट कर दी। नृत्यांगना को और जोश आया। उसने वही दोहा फिर दोहराया तो राजकुमार ने अपने सिर से मुकुट उतारकर उसे दे दिया। नृत्यांगना ने फिर वही दोहा दोहराया तो राजकुमारी ने अपना नौलखा हार निकाला और नृत्यांगना को भेंट कर दिया। नृत्यांगना फिर वही दोहा दोहराने जा रही थी, तभी राजा ने कहा, अब तुम बस करो, चुप करो। एक दोहे से वेश्या होकर तुमने इतनी धन दौलत लूट ली, अब ये दोहा नहीं बोलोगी। गुरुजी ने जब यह शब्द सुने तो उनके आंख में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, राजा इसे तो वेश्या मत कह, ये अब मेरी गुरु बन गई है। इसने इस दोहे द्वारा मुझे समझाया कि अरे पूरी जिंदगी वन में साधना की, तप में लगे रहे और एक पल के लिए यहाँ आकर इस मोह में पड़कर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और वन की ओर चले दिए। राजकुमार ने कहा, पिता महाराज, आज रात को मैं आपकी हत्या करवा कर आपसे राजगद्दी छीनने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया कि इतना समय तो चला गया, अब थोड़े के लिए अपने पिता की मौत का कलंक अपने सिर क्यों लेता है। अरे राज तो तेरा ही है, तुझे ही मिलना है, शांति रखो। और इसीलिए मैंने इसे मुकुट दे दिया। राजकुमारी ने कहा, पिता महाराज, आज रात मैंने आपके महावत के साथ भाग जाने का फैसला किया था और आपको कलंक लगता कि राजकुमारी महावत के साथ भाग गई, क्योंकि आप मेरी शादी की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, अपने ही भोग विलास में मस्त थे। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा को आत्मग्लानि हुई। राजा ने कहा कि कल ही राजकुमार का राज्याभिषेक करवाते हैं। राज्याभिषेक का भव्य समारोह आयोजित हुआ और उसमें जो राजकुमार आए थे उसमें से राजकुमारी ने वर चुनकर राजकुमारी की शादी कर दी गई। राजा को इतनी आत्मग्लानि हुई तो राजा भी वन की ओर चला गया अपने गुरु के पास। इस दोहे ने उनकी भी जिंदगी बदल दी। नृत्यांगना को लगा कि मेरे एक दोहे से इतने लोगों का आत्मनिरीक्षण, इतने लोगों का परिवर्तन हो रहा है और मुझ में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। वेश्या ने अपना वह काम छोड़ दिया और प्रभु भक्ति में लग गई। तबलची ने सोचा कि एक दोहे से इतने लोग बदल सकते हैं और वो दोहा तो नर्तकी ने मेरे लिए गाया था, मैं क्यों नहीं बदल सकता। उसने वेश्याओं के यहाँ कार्यक्रम देने की बजाय मंदिर में कार्यक्रम देना शुरू कर दिया और भक्ति मार्ग में लग गया। देखा मित्रों, दोहा था, बहुत बीती थोड़ी रही,
पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण कलंक न लग जाए। इस दोहे से प्रभु कुछ मुझ में भी परिवर्तन आ जाए, यही विनती कर विदा लेते हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूं भी तेरा तो कहाँ तक करूं, मेरा सिर झुका कम तेरे